हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। और जैसा कि मैंने आपको अभी एक सुबह अपडेट दिया था CITS के रिगार्डिंग कि आपका स्पॉट एडमिशन और ट्रांसफ़र का जो डेट है वो मेल करके बताया जा रहा है, नीमी की वेबसाइट पर नहीं आया था। तो अब देखिए, नीमी की वेबसाइट पर भी आ गया है आपका फाइनल जो ट्रांसफ़र है, यानी कि जैसे बहुत लोग मुंबई हो गया है, कानपुर चाहते हैं, कहीं भी किसी भी कॉलेज में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसका शेड्यूल यहाँ पे पूरा प्रॉपर दिया गया है। ट्रांसफ़र का भी शेड्यूल आ गया है और स्पॉट एडमिशन का भी शेड्यूल आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल स्पॉट एडमिशन एंड ट्रांसफ़र शेड्यूल। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ तो आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं कि देखिए यहाँ पे चल रहा है फाइनल राउंड ऑफ ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन विल बी अवेलेबल बाई 15/2/2021 10 AM to 5:30 PM। यानी कि अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो 15 को 10 से 5:30 बजे तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फाइनल स्पॉट एडमिशन के रजिस्ट्रेशन कब से अवेलेबल रहेगा, तो 15/2/2021 से 16/2/2021 तक अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक पॉपअप दिख रहा होगा, फाइनल स्पॉट एडमिशन एंड ट्रांसफ़र शेड्यूल। तो आइए मैं इस शेड्यूल को डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद आपको इसमें बताता हूँ कि क्या जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे मैंने शेड्यूल को डाउनलोड कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है फाइनल ट्रांसफ़र एंड स्पॉट एडमिशन CITS 2020। तो सबसे पहले हम लोग फाइनल ट्रांसफ़र राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर मेरा फीस जमा किया है, नहीं किया है, किस तरीके का करना है। तो यहाँ पे सभी पॉइंट को मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है कि द ट्रांसफ़र राउंड इज़ ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड दियर फाइनल एडमिशन। यानी कि अगर आपने चेन्नई आपको अलॉट हुआ है, आपने वहाँ फाइनल एडमिशन करा लिया है, तो आप चेन्नई से कानपुर ट्रांसफ़र मार सकते हैं। यानी कि ट्रांसफ़र के लिए फाइनल एडमिशन आपका होना चाहिए। दूसरा है ऑप्शन फॉर ट्रांसफ़र विल बी ओपन फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट गॉट दियर फर्स्ट चॉइस। यानी कि जिनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिल पाई है उन्हीं के लिए ऑप्शन जो है ओपन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी गॉट ट्रांसफर्ड विल नॉट बी कंसीडर्ड। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो पहले ही एक बार ट्रांसफ़र ले चुके हैं उनको इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको चेन्नई मिला था, चेन्नई से आपने मार दिया मुंबई, आपको ट्रांसफ़र मिल गया। अब आप सोच रहे हैं कि मैं मुंबई से मार दूं कानपुर, हमको ट्रांसफ़र मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनको ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, कहीं एक बार भी उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मैं उन कैंडिडेट से भी अनुरोध करूंगा जो एक बार ट्रांसफ़र ले चुके हैं, वो भी एक बार लॉगिन करके अपना, जब लॉगिन लिंक ओपन होगा तो वहाँ पे लॉगिन वगैरह करके अपना देख लीजिएगा कि मे भी हो सकता है उनका भी ऑप्शन खुल रहा हो, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था। तो ये तीसरा ऑप्शन ही होगा। चौथा है ओनली वन चॉइस फॉर चेंज विल बी प्रोवाइडेड एंड ट्रांसफ़र कैन बी डन ओनली वंस। यानी कि सिर्फ एक चॉइस आप प्रोवाइड कर सकते हैं और ट्रांसफ़र सिर्फ एक बार किया जाएगा। कैंडिडेट कैन व्यू हर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दियर चॉइस एंड फ्रीज दिस चॉइस। यानी कि जैसे रैंक आपका दिखा रहा था काउंसलिंग के समय, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे रैंक दिखाएगा कि आपको जो कॉलेज आप चुन रहे हैं वो मिल सकता है कि नहीं रैंक वाइज। तो आप अपना वहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड हिज चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट इफ अवेलेबल अकॉर्डिंग टू मेरिट। मेरिट के हिसाब से अगर आपका जो आपने चॉइस किया है इंस्टीट्यूट, वो आपको अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेल्स ऑफ ट्रांसफ़र विल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉग इन एट द एंड ऑफ डे। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, 15 को आपका रजिस्ट्रेशन होना है 10 बजे से 5:30 बजे तक। उसके बाद एंड ऑफ द डे यानी कि रात को ही या शाम तक आपका जो है ट्रांसफ़र का रिजल्ट वो क्या होने लगेगा, शो होने लगेगा। यहाँ पे अगला है कि वंस ट्रांसफ़र प्रोसेस इज कम्प्लीटेड नो चेंज फॉर रिवर्सन टू दियर ओरिजिनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। यानी कि ट्रांसफ़र प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप फिर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइमिंग दिया है कि 15 तारीख से, डेट आप ध्यान रख लीजिएगा कि 15 तारीख को सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा ट्रांसफ़र के लिए और शाम को 5:30 बजे तक चलेगा। तो जो भी लोग ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो लोग अपना लॉगिन करके इसमें पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। ठीक है। और कुछ लोग का डाउट था कि मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो ट्रांसफ़र वगैरह ले सकते हैं। देखिए, जिनका फाइनल एडमिशन हुआ है सिर्फ वही ट्रांसफ़र यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी 2021 मंडे। तो यहाँ पे चेकआउट द वैकेंसीज टू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट इन वेरियस एनएसटीआईज। तो आप पहले चेक कर लीजिएगा कि किस एनएसटीआई में कितनी सीट दिखा रहा है। हालांकि अभी यहाँ पे कोई जो है क्या बोलते हैं, कोई लिस्ट नहीं आया नीमी की साइट पे। जैसे ही कोई लिस्ट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। लॉग इन विथ योर क्रेडेंशियल्स एंड सेलेक्ट। यानी कि लॉगिन आप करके अपना ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। सीट आपकी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी 5:30 बजे तक, ट्रांसफ़र अलॉट हो जाएगा और
ट्रांसफ़र अलॉटेड इन लॉगिन, जब आप लॉगिन करेंगे तो आप ट्रांसफ़र आपका हुआ है कि नहीं देख सकते हैं। तो ये बात हुई ट्रांसफ़र वालों की। अब हम लोग बात करते हैं स्पॉट एडमिशन वालों की, यानी कि फाइनल स्पॉट एडमिशन, यानी कि इसके बाद कोई स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। ये हमारा क्या है, फाइनल स्पॉट एडमिशन है। तो यहाँ पे देखिए, all vacant seat will be available for final spot admission, vacant seat will be displayed in the portal, यानी कि पोर्टल पर डिस्प्लेड होगी कि किस कॉलेज में कितनी सीट बची हुई है। जैसे ही उसकी लिस्ट आती है मैं उसका एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओनली कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द AICT 2020 कट ऑफ आर एलिजिबल फॉर CITS 2020 स्पॉट एडमिशन। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि सर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, मैंने फॉर्म नहीं भरा था, तो मैं क्या डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन ले सकता हूँ? तो भैया आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि ओनली कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड AICT 2020 कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ उसी ने क्लियर किया होगा भैया जिसने फॉर्म भरा होगा, जिसने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा। तो अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा है, एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं दिया है, तो आप कहाँ से कट ऑफ क्लियर करेंगे? तो ये अपना डाउट दूर कर लीजिए कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका है, कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड इन AICT 2020 एंड नॉट टेकन पार्ट इन द काउंसलिंग सो फॉर कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द स्पॉट एडमिशन बाई पेइंग द काउंसलिंग फीस। अब नीचे देखिए, अभी पिछला वीडियो मैंने बनाया था, तो उसमें बहुत से कैंडिडेट का कमेंट आया था कि सर मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, या मैंने काउंसलिंग फीस पेड नहीं किया, तो क्या मैं स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो काउंसलिंग फ़ीस है 1000 रुपये, वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके पहले आपने फॉर्म भरा हुआ है, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, आपका कट ऑफ क्लियर है, लेकिन आपने इसके पहले कोई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, या किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, एडमिशन नहीं हुआ, आपने फ़ीस पेमेंट नहीं किया, तो अब भी आप फीस पेमेंट करके स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट हु हैव पेड दियर काउंसलिंग फीस अर्लियर एंड हु हैव नॉट गॉट एडमिशन इन ऑल द 3 राउंड्स कैन अपीयर फॉर स्पॉट एडमिशन। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने तीनों इस काउंसलिंग फीस पेड कर दिया था, तीनों राउंड में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो वो भी जो है स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द स्पॉट एडमिशन, यानी कि ऑलरेडी आपका एडमिशन हो चुका है, यानी कि कानपुर आपका एडमिशन हो चुका है, लेकिन तो आप इस स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं कि भैया मैं एडमिशन वहाँ से छोड़ के जाऊँ दूसरे कॉलेज में स्पॉट एडमिशन में एडमिशन ले लूँ, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट में फिर से डेट दे दिया है कि स्पॉट एडमिशन वालों को जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू होगा, 15 और 16 फरवरी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइमिंग देख लीजिए, कैन ये सीट गेट ऑटोमेटिकली, यानी कि 5:30 बजे तक, 15 तारीख को शुरू होगा 10 बजे से, 15 तारीख को शुरू होगा 10 बजे से, और शाम के 5:30 बजे तक ये चलेगा। तो डेट आप याद रख लीजिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वैकेंसी चेक कर लेना है कि किस NSTI में, किस ITOT में कितना सीट खाली है, फिर लॉगिन करना है अपना मेल ID और फ़ोन नंबर डाल के। उसके बाद क्या करना है, आपको इंस्टीट्यूट का चॉइस करना है। देखिए यहाँ पे 4 इंस्टीट्यूट आप चॉइस कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन फिल 4 चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट इन द ऑर्डर टू द प्रेफरेंस, यानी कि जिस NSTI में आप स्पॉट एडमिशन लेना चाहते हैं कि भैया इन 4 में से हमको चाहिए, तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे कर दी है कि 4 चॉइस आप क्या कर सकते हैं, 4 चॉइस को आप लॉक कर सकते हैं। पे योर काउंसलिंग फीस, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आपने काउंसलिंग फीस पहले पेड नहीं किया है तब आपको पे करना है, अगर आपने पहले पे कर दिया है तो आपको पे नहीं करना है। 16 तारीख को 5:30 बजे तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आपको रैंक अलॉट होगा, रैंक आप चेक कर लीजिएगा कि इस कॉलेज में हमको मिलेगा कि नहीं, पोजीशन आपका दिखाएगा जैसे पहले ही दिखाता था। रैंक के हिसाब से आपका जो है सीट है वो अलॉट हो जाएगा। कैंडिडेट हु नेम्स अपीयर इन द मेरिट लिस्ट मे गो टू द अलॉटेड NSTI एंड कंप्लीट द फाइनल एडमिशन आफ्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कॉलेज में आपको लाइन वाइन नहीं लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे सीधा जब इस कॉलेज का चॉइस करेंगे तो अगले दिन आपको पता चल जाएगा कि भैया आपको ये अलॉट हुआ है कि नहीं, और अगर अलॉट हुआ है डायरेक्ट, तो आप जाके डायरेक्ट वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराएंगे और आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, कब आपको जाना है, तो 15-16 को तो आपका रजिस्ट्रेशन ही करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। 17, 18, 19 एंड 20, इस 4 दिन के अंदर जो भी आपको NSTI अलॉट हुआ है, आप जाके वहाँ से अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था पूरा शेड्यूल। ट्रांसफ़र वाले भी तैयार हैं और जो स्पॉट एडमिशन वाले हैं,
जो स्पॉट एडमिशन वाले हैं वो भी तैयार हैं। ठीक है, तो पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल CTI से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।